हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो रही है। सुबह के 8 या फिर 8:15 का टाइम होगा और चाय वगैरह सुबह की हमारी हो चुकी है। और इस टाइम पे बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं, तो बच्चे तो 7 बजे ही चल जाते हैं। और कई बार ना मतलब अगर जिस दिन मैं छोड़ रही हूँ तो उस दिन मैं बच्चों को जल्दी ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनके उधर इतना ट्रैफिक होता है ना कि बच्चों को कभी कभी लेट हो जाता है। और रीज़न तो स्कूल वालों को वैसे पता ही रहता है कि क्यों होता है, लेकिन फिर भी स्कूल का जो टाइमिंग है वो होता ही है कि टाइम से ही बच्चे आए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल जाती हूँ। तो मुझे इतना ईजी हो जाता है कि एक तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, बच्चे भी टाइम से चले जाते हैं, मैं भी टाइम से फिर घर पहुँच जाती हूँ। जब मैं छोड़ने जाती हूँ, हस्बैंड जाते हैं तो फिर वही 7 बजे के टाइम ही जाते हैं ये बच्चों को छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पर फिर आने के बाद वही चाय वगैरह पी और उसके बाद जो है अपनी जो भी क्लीनिंग है घर की, वो सब मैं करने लगी हूँ। और मम्मी भी बाहर ना कुछ कुछ काम कर रही हैं अपने। तो जब भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग में अपने आप को दिखा रही हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं ही कर रही हूँ। बैकग्राउंड में मम्मी बहुत कुछ कर रही होती हैं और वो बहुत कुछ से मतलब जैसे बाहर के जो काम होते हैं वो मम्मी देख रही होती है, मैं मोस्टली जो है अंदर ही करती हूँ। तो इस टाइम मम्मी बाहर कुछ कर रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए हम व्लॉग को इस वजह से। तो बस मैंने जो जितनी भी क्लीनिंग थी जो डेली की हमारी होती है डस्टिंग, वो मैंने कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ये वॉश बेसिन है जो कि हमारा काफ़ी यूज़ होता है, मतलब मेनली यूज़ ये वही होता है हम लोग जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद आपको पता ही है, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये ना इसमें मतलब बच्चे ना इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ जैसे छींटे लगा देते हैं, कुछ होता है। और वैसे भी गंदा हो ही जाता है, चाहे गंदा बच्चे करें चाहे ना करें। तो अभी इसको मतलब हम लोग 1-2 दिन बाद जो है वॉश करते ही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये वॉश होता ही है, साफ़ होता ही है। तो बस यहाँ पर मैंने ना, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए अलग से हारपिक निकाल देते हैं। जैसे नया हारपिक आता है ना, तो उसको हमने एक बॉटल रख रखी है, तो सबसे पहले हम इसी बॉटल में हारपिक को खाली कर देते हैं और बाद में हम लोग बाथरूम वगैरह में यूज़ करते हैं उस हारपिक को। तो वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। इसके बाद मैं जो वॉश बेसिन है इसको क्लीन कर रही हूँ। और इसका जो टैप है इसका, और चाहे हमारे वॉशरूम का है, हम इससे नहीं करते हैं क्योंकि इससे ना करके इसकी तो शाइन हट जाती है, हमने देखा है। क्योंकि हमारे नल ना बिल्कुल नए थे और जिसमें हमने हारपिक यूज़ नहीं करा वो बिल्कुल शाइन मारते हैं वॉश करने के बाद। और ये वाला जो है ना, हमने कई बार हारपिक से वॉश करा तो इसकी शाइनिंग ही हट गई है, क्योंकि होता तो ये एसिड ही है एक तरीके का, इसलिए जो जैसे हैंड वॉश वगैरह रहता है ना, उसी से मैं वो कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। तो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ पर अभी मैं जो है ना सिया आशी बोल रही थी आलू के पराठे के लिए। और ये आलू मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं आलू क्यों दिखा रही हूँ, तो ये आलू इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे एक बार कमेंट आया था कि पहाड़ी आलू कैसे होता है बताना। तो उस टाइम तो देखो पहाड़ी आलू नहीं आ रहा था तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन अभी पहाड़ी आलू आना शुरू हो चुका है। तो पहाड़ी आलू ना इस टाइप का होता है, मतलब एक तो ये होता है कि इसमें जो मिट्टी होती है वो ब्लैक ब्लैक सी लगी रहती है। दूसरा साइन होता है कि ये कुछ इस तरीके होता है और इसके जो छिलके होते हैं ना वो थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, तो वो होता है। और सबसे ज़्यादा जो है इसका पहाड़ी आलू का साइन यही होता है कि जब भी आप इसके पराठे बनाओ या कुछ भी बनाओ, इसका स्टार्च काफ़ी होता है। आलू के पराठा आपको कभी नहीं फटेगा अगर आप लोग पहाड़ी आलू से बना रहे हो। और आप आलू की खिचौड़ी बना रहे हो तो आपकी आलू की खिचौड़ी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि इसका स्टार्च इतना होता है कि वो टेस्ट को बढ़ा देता है। तो जब भी पहाड़ी आलू आना शुरू होता है तो हम लोग पहाड़ी आलू ही लेते हैं। तो अभी आज मैं उसी के पराठे बनाने वाली हूँ। तो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है क्योंकि बहुत मिट्टी थी, और प्रेशर कुकर को मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया है। सिर्फ 2-3 सीटी में ये पक जाएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी आलू बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और एक साइड यहाँ पर मैंने काले चने निकाल रखे थे, क्योंकि दिन में मैं बनाने वाली हूँ काले भट का फाड़ू। तो उसके लिए थोड़े से काले भट जो है, मैंने काले भट बोल रही हूँ, काले चने का फाड़ू बनाऊँगी, तो उसको मैंने भिगाने रख दिया है। और एक साइड यहाँ पर हरी मिर्ची हैं, तो इनको भी मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची ना बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हैं। हाँ, सब्ज़ी वाले भैया कम ही ला रहे हैं, तो जो भी है वो मैं संभाल के रख रही हूँ। अदरक वगैरह है, इनको मैं साइड में रख दूँगी। और जो अभी मुझे पराठे के लिए चाहिए ना, उनके लिए मैंने साइड में निकाल दिया है। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि आपको बना के दिखाऊँगी पराठे वगैरह, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि
बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला हो जाता है। और मैं आपको बता रही थी कि बच्चे स्कूल गए हैं और देखो कैसा होता है, ब्लॉग तो मैं कर रही हूँ लेकिन इतने दिन हो जाते हैं ना, मेरे को खुद ही पता ही नहीं चलता है कि ब्लॉग में क्या हो रहा है। अभी एडिट करते हैं मुझे ध्यान आ रहा है, आलू के पराठे बनाए थे तो बच्चे उस दिन घर पर थे, क्योंकि हमारे घर में आलू के पराठे मोस्टली तभी बनते हैं जब बच्चे घर पर होते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इस दिन डीएम का ऑर्डर आ गया था छुट्टी का शायद, तो इस वजह से छुट्टी थी, और या फिर इनकी 2 दिन की और छुट्टी पड़ी थी बीच में, हो सकता है उस दिन का ये व्लॉग हो। तो आलू का पराठा तभी बन रहा था यहाँ पर। मैं आपको दिखाई नहीं पाई क्योंकि सुबह बहुत बिजी वाला रूटीन रहता है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता है मैं आपको सुबह दिखाऊं। हाँ, कभी मैं कुछ अलग सा स्पेशल कुछ बना रही हूँ या कुछ डिफरेंट कुछ बना रही हूँ तो वो तो मैं शूट कर देती हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर मैं नहा कर भी आ गई थी, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। और ये कपड़े हैं जो धो के ऊपर छत में सुखाए थे, तो ऊपर ही रखे हुए थे कपड़े, इनको लेकर आई तो इनको इनकी जगह पे रखा। उसके बाद सिया के कपड़े आएंगे जो सारे मैंने अलमीरा से निकाले हैं, जो इसके थोड़ा सा फैले हुए थे कपड़े उन्हीं को मैंने बाहर निकाला है, दोबारा से फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना निकालते कपड़े हैं और फिर दूसरे कपड़े गिरते रहते हैं, ऐसे होता रहता है। तो फिर उनको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके दोबारा से इसके अलमीरा में लगा दिए हैं। और मैं अभी भी इससे पूछ रही थी कि पहन रही है कुछ कपड़े, क्योंकि ना जब भी नहाने के बाद इसको बोलो ना कि ये वाला कपड़ा पहन लो तो ये हमेशा मना करती है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। उस चक्कर में वो कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। तो मेरे को होता है कि अगर कोई यूज़ कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ये देती भी नहीं है, जो कि इसको पसंद है, पहनना नहीं है लेकिन पसंद है, तो ये फिर निकालती भी नहीं है वो कपड़े, ये हो जाता है। तो बस ये सब करने के बाद यहाँ पर मेरे बाल जो है हल्के से गिरे थे, तो मैंने कहा अभी कॉम कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में फिर उलझ जाते हैं। और बस थोड़ा सा रेडी हुई। यहाँ पे आज मैंने बनाए हैं काले चने के डुबके या फिर पाणू आप बोल सकते हो। और अब मैं लास्ट में बस एक तड़का लगा रही हूँ घी का, तो ये बन चुका है। तो इसकी रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, पहले एक बार करी थी, आज सोच रही थी लेकिन मैं किसी दूसरी चीज़ में बिजी थी तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो बस इसमें घी का तड़का लगा दिया है और नमक वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया, सब ठीक हो रहा है। तो ये बन गया है। और यहाँ पे अभी ये इसका मुझे अचार बनाना है, तो ये अच्छे से हो चुका है, मतलब सूख गया है। मेरे पास सौंफ नहीं थी ना, तो इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं था, तो वो बनाऊँगी अब मैं थोड़ी देर में। पहले हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है खाने का, 2 बज गए। इस अचार का जो मसाला है ना, मतलब वो मैंने भून दिया है। इसमें जीरा, सौंफ, काली मिर्च, अजवाइन, ये सब मैंने और राई भून के रखी है, इसको दरदरा पीसना है। अभी 2 बजने वाले हैं और खाना हमारा पूरा रेडी है। और बाहर भी बारिश जैसा हो गया, तो मैं अभी छत में जाऊंगी और कपड़े भी लेकर आऊँगी साथ में, क्योंकि ओह बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है। कपड़े लेकर आते हैं और बातें कर रही थी, बारिश ऐसा हो गया। सिया इस स्टैंड को बेटा आगे कर दे, बारिश आ गई, बारिश आ गई, जल्दी कर दे, बारिश आ रही, बूंदें पड़ रही बारिश की ना, हल्की हल्की। नीचे ज़्यादा बूंदें दिख रही है, यहाँ तो फिर भी ठीक लग रहा है छत में, लेकिन कपड़े सूख ही गए हैं, तो इनको मैं निकाल ही लेती हूँ यहाँ से। देखो कितना काला हो रहा है ऊपर बारिश आएगी जोर की, बिल्कुल बादल काले हो गए। आज जो है ना, ये जो आप व्लॉग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे भी क्या बोलूँ, हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो चुका है। आजकल बहुत ही कम व्लॉग्स जो है मेरे बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी बोल लो, या पता नहीं मन सा नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। जब मन नहीं करता तो ज़बरदस्ती फिर क्या ही व्लॉग, और वो बनेंगे भी नहीं मेरे को पता है, तो इसलिए मैं व्लॉग वगैरह 2-3 दिन से बनाए ही नहीं है। और आज जो है थोड़ा सा हल्की हल्की धूप आई है, मतलब बारिश जैसा मौसम तो लगातार हो ही रहा है, बीच में बारिश भी हो रही है, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ 2-3 दिनों बाद ही हम लोग धूप अच्छी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ धूप है, कपड़े वगैरह अच्छे सूख जाएंगे। और आज 31 जुलाई है, तो आज आशी और सिया का जो है हाफ डे होता है, क्योंकि इनका स्कूल का लास्ट वर्किंग डे होता है, तो इनका हाफ डे होता है। तो ये सिया तो आज स्कूल गई थी, यहाँ पे सिया ये अपना कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही है और दाल में सीटी जा रही है। आशी नहीं गई है एक्चुअली, आशी को थोड़ा सा एलर्जी जैसा हो रहा है, वही छीके से बरसात में हो जाता है ना, वैसा सा उसको स्टार्ट हो गया है। तो फिर वो बोलती मम्मी मेरा ना
वही होता है नाक से ना पानी पानी सा छीके, तो वो बोलती मम्मी मेरे को डिस्टर्ब होगा तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी, तो फिर वो नहीं गई थी। वैसे भी 10:30 बजे इनकी छुट्टी हो गई थी, तो फिर वो नहीं गई है। और टाइम अभी 12:30 बज रहे हैं। मैंने यहाँ पे ना तो अरहर, मलका और उड़द की दाल चढ़ा रखी है। मलका नहीं, इसमें अरहर और उड़द है। और यहाँ पे ये मेरे को काढ़ा बनाना है, मैं उसी का वेट कर रही थी, मतलब कि ये मतलब दाल उबल जाए तो मैं काढ़ा जो है वो उबालेंगे। और ऐसा नहीं हमारी गैस है लेकिन इंडक्शन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉइलिंग वगैरह करने में, है ना, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसमें उबालते हैं। तो ये काढ़ा जो है आशिक के लिए बन रहा है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आशिक को थोड़ा एलर्जी सी हो रही है। तो ये जोशिंदा होता है ना, तो मैंने इसको बीच में पिलाया था, तो इसको थोड़ा रिलीफ मिला था। तो ये बहुत सारे एक साथ बना के रख रही हूँ। ये ख़त्म हो गया था पैकेट एक्चुअली, तो हस्बैंड से मंगाया था, ये बना के रख रही हूँ मैं। तो ये पूरा आज का दिन चल जाएगा इसका, मतलब जैसे अभी पिएगी, फिर थोड़ा दिन के टाइम बनेगी, फिर रात को सोते हैं मैं इसको दे देती हूँ। तो क्योंकि ना इसकी देखो क्या है ना, मैं इतना, हम लोगों ने इसका इतना इलाज करा दिया ना, कोई डॉक्टर हम लोगों ने छोड़ा नहीं है आशिक के लिए सच में। लेकिन इसका ना रह के फिर ये वापस आता है। और फिर एक डॉक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं लगी थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि देखो ये अपने टाइम पर ही ठीक होगा, जैसे बड़ी होएगी, और ख़त्म तो नहीं होएगा लेकिन हाँ ये कम काफ़ी हो जाएगा। तो आप इस उसमें मत रहना कि दवाइयाँ खिलाते रहो बच्चे को, तो वो दवाइयाँ कम खिलाओ, उन्होंने मेरे को खुद बोला। और इसको मतलब घरेलू नुस्खे वगैरह करके इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं अब डॉक्टर के पास, बहुत ज़्यादा हो जाए तो जाना ही पड़ता है, लेकिन अभी जैसे घर में कंट्रोल हो रहा था मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत हमने इसकी दवाइयाँ करी है। और वो इतनी दवाइयाँ एलोपैथिक खा खा के ना बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वही है। और यहाँ पर देखो इतनी प्यारी चिड़िया आ रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है, पैरेट से कलर की, बिल्कुल यहाँ छुपी हुई है वो। और ये इतनी प्यारी लग रही है, पैरेट नहीं है ये, पता नहीं कौन सी चिड़िया है, बहुत सुंदर लग रही है। वो खाना रखा हुआ ना मैंने चावल, वो खाने के लिए कर रही है। तो बस यही सब है। और बस अब थोड़ी देर में दाल वगैरह में तड़का वगैरह में लगाऊंगी। बच्चे तो घर में ही हैं आज, ये देखो ये हमारे हाल है, तो इसलिए स्कूल में गई है। और जिनको ऐसा होता है ना, उनको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ये। कैंडी भी यहीं पर है, कैंडू कहाँ है, कैंडू कैंडू। ये गमला गिरा हुआ क्या, ओहो, मैं वही इतनी देर से देख रही हूँ अंदर से। और ये पौधा भी देखो कहाँ पे खिला हुआ, बिल्कुल कॉर्नर में, सेंटर में भी नहीं, इसमें फूल खिल रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा शायद गिर गया होगा, ये मम्मी ने ज़रूर से कलम लगाई होगी इसकी, तो ये उग गया है। और यहाँ पे देखो हमारे और अभी यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लहसुन जो है ना वो कट कर रही हूँ, घी मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो बहुत मतलब कुछ दिनों बाद ही मैं ये बना रही हूँ दाल, क्योंकि रोज़ रोज़ ना दाल बच्चे देखकर भी मना कर देते हैं, वो फिर खाना ही नहीं खाते हैं, बोलते हैं हमें भूख ही नहीं लग रही है। जबकि अगर ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही है, कुछ और बनाऊँगी तो वो ज़रूर से खा लेंगे, लेकिन दाल रोज़ देख के ना बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं। अभी मैंने थोड़ा कुछ दिनों बाद ही ये दाल बनाई है, तो फिर अच्छी भी, और मैंने इसमें सिर्फ ना थोड़ा सा उड़द और जो अरहर की दाल है वो मिक्स करके बनाई है। तो वो उसमें तड़का वगैरह मैंने लगा दिया, चावल मैंने चढ़ा दिए। और इससे पहले आपने देखा था सिया यहाँ पर अपना ड्राइंग वगैरह कर रही थी, तो अभी उसको मैंने बुलाया यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि इसकी आदत इतनी वैसी है कि और ड्राइंग कर रही हो चाहे पढ़ाई कर रही हो, स्टडी टेबल जहाँ है वो वहीं रहेगा, पढ़ाई करने के बाद कॉपीज़ बुक्स वगैरह तब उसके ऊपर ही रहेंगी। तो मतलब हमें हटाना पड़ता है, लेकिन फिर कभी कभी मैं हटा देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हटाती हूँ, कभी कभी मैं कर देती हूँ। लेकिन हर बार हम कर रहे हैं तो बच्चों को आदत पड़ जाती है कि यही लोग कर रहे हैं तो यही ही करेंगे, तो इसलिए अभी मैंने फिर इसको स्पेशली बुलाया, मना कर रही थी आने के लिए, समझ गई थी क्योंकि तो मैंने कहा नहीं इधर आओ। फिर इसको यहाँ से मैंने ये कॉपीज़ वगैरह जो भी इसका ड्राइंग वगैरह था ये हटाया। और ये बेडशीट सुबह से ये दूसरी तीसरी बार जो है चढ़ रही है, मतलब झड़ क्या रही है, मतलब ठीक कर रही हूँ मैं इसको। ये बेडशीट ना मतलब देखने में अच्छी है, लेकिन मतलब जैसे मेरी और बेडशीट हैं मुझे इतना झाड़ना नहीं पड़ता है, हम सुबह शाम ही जो है बेडशीट हमारी अच्छे से मतलब टिकी रहती है सुबह से लेके शाम तक। तो लेकिन ये वाली ऐसी हो रही है इतनी गंदी, मतलब अजीब सा लग रहा है इसको देख के, घुचुड़ मुचुड़ सी बोलते हैं ना वैसे हो जा रही है ये। तो बार बार मेरे को ये ठीक करनी पड़ रही है, तो देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमने सुबह से इसे ठीक ही नहीं करा होगा, जबकि सुबह से ये दूसरी से तीसरी बार ठीक हो रही है। अभी क्या करूँ, अब ले रखी है तो मैंने कहा चलो बिछा ही लेते हैं अब इसको।
और थोड़ा सा छोटी भी हो रही है ये मेरे बेड में, लेकिन अब मैंने ले रखी थी तो मैंने कहा चलो भाई पैसे लगे हुए हैं तो इसे बिछा ही लेते हैं। तो वही है, और इस ब्लॉग को ना आज फिर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तो चलिए बाय बाय।